नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी के बारे में। 2024 में कामदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, तिथि कब लग रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा विधि नियम क्या है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी 2024 में कब पड़ रही है, तो देखिए कामदा जो एकादशी है वह सावन महीने के कृष्ण पक्ष के 11 को यह व्रत किया जाता है। कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। सावन महीना अपने आप में ही बहुत श्रेष्ठ महीना है और भगवान शिव का महीना माना जाता है। तो यह एकादशी भी बहुत श्रेष्ठ है। वैसे एकादशी हर एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। सब व्रतों में उत्तम व्रत माना जाता है, एकादशी का ही व्रत माना जाता है। एकादशी का जो व्रत होता है वो उदया तिथि जो होता है उसी वही व्रत किया जाता है। अगर चाहे 1 मिनट का ही उदया तिथि के बाद है तो वही व्रत किया जाएगा, पहले का नहीं मान्य होता है, वह व्रत नहीं करना होता है। तो तिथि कब लग रही है एकादशी का, कब समाप्त हो रही है, पहले यह जान लेते हैं। दिन मंगलवार 30 जुलाई 2024 में 30 जुलाई को शाम को 4:45 पर शुरू हो रहा है। मंगलवार दिन को एकादशी शुरू हो रही है शाम के टाइम पे। और 31 जुलाई दिन बुधवार शाम के टाइम पर 3:57 पर एकादशी समाप्त हो जा रही है। तो उदया तिथि के अनुसार हम लोग व्रत करेंगे बुधवार को, क्योंकि सुबह में उदया तिथि में बुधवार को ही एकादशी मिल रही है, तो इसलिए हम लोग बुधवार को व्रत करेंगे। कामदा एकादशी जो है, कामिका एकादशी जो है, तो वह व्रत हम लोग करेंगे दिन बुधवार को और 31 जुलाई पड़ रहा है उस दिन हम लोग व्रत करेंगे। जैसे तीर्थों में गंगा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता है, वैसे व्रतों में सर्वोत्तम सबसे बड़ा जो व्रत होता है एकादशी का होता है। एकादशी का अगर आप नियम से कर लेते हैं, एकादशी का नियम भी 3 दिनों का होता है। एकादशी का नियम होता है 10वीं से लेकर एकादशी द्वादशी तक। 10वीं को आपको शाम को ही अन्न त्याग कर देना होता है। अगर नहीं चल रहा है आपका तो आप रोटी खाइए, लेकिन चावल नहीं खा सकते। 10वीं से ही आप नहीं खा सकते और लहसुन प्याज भी नहीं खा सकते, तामसी चीज़ कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें आहार में लेंगे। मसूर की दाल नहीं खा सकते 10वीं से ही। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का त्याग कर देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है 10वीं से लेकर और द्वादशी तक। तो 3 दिनों का नियम होता है। और एकादशी पर आपको अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। और हो सके तो आप दिन भर ऐसे ही रहिए। शाम को आप कुछ फलाहार लीजिए और फलाहार में नमक ना ले तो ज़्यादा उत्तम है। और जिसका बीपी का प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, तो सेंधा नमक ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है एकादशी तिथि में। और द्वादशी पर आप कुछ जो पारायण का समय होता है उस समय में ही पारायण करना चाहिए। उसके बाद में पारायण से पहले आपको कुछ दान जरूर करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को कुछ दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए ब्राह्मणों को। इतना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते आप, बस सबके लिए हर एकादशी पे संभव नहीं है ब्राह्मणों का भोजन कराना, सब नहीं करा पाते हैं, तो आप उनके लिए मतलब वो सीधा कहते हैं उसको जरूर निकालिए। दाल चावल ये सब निकाल के आप मंदिर में या ब्राह्मणों को दान जरूर कर दीजिए। दान करने के बाद ही आप पारायण कीजिए। द्वादशी पे ऐसे करना। और द्वादशी पे आपको तेल नहीं खाना होता है। द्वादशी पर तेल नहीं खाना होता है, घी में ही जो छौंक लगाते हैं आप घी में ही आप खाइए। और कुछ भी तामसी भोजन भी द्वादशी पर नहीं कर सकते हैं। जो इन सब नियमों का पालन करते हैं 10वीं से लेकर द्वादशी तक, उनको बीच के एकादशी का जाके फल मिलता है। तो आपको 3 दिन का पूरे नियम पालन करना चाहिए। और यह व्रत भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। भगवान विष्णु इससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं इस व्रत से, लेकिन नियम से करना है। अब ऐसा नहीं कि हम बस उस दिन कर लिए उसके बाद में 10वीं और द्वादशी का कोई नियम ही नहीं किए तो उस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। और एकादशी व्रत में सोना नहीं चाहिए, दिन में तो कदापि ना सोएं, रात्रि में हो सके तो जागरण करें तो उत्तम माना जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है और उसके बाद में आपको स्नान करना है। स्नान के बाद आपको पीले वस्त्र हो सके तो धारण कीजिए। पीले वस्त्र धारण करने के बाद आप भगवान की मंदिर की सर सफाई करके पूजन कीजिए। भगवान विष्णु का पूजन कीजिए और उनको भोग लगाइए, भोग अर्पित कीजिए। धूप दीप आदि जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप पूजन कीजिए।
और दिन में सोए ना, आलस ना करें, क्रोध ना करें और रोए ना। भगवत प्राप्ति के लिए अगर आंसू गिरे, भगवान के प्रेम में आंसू गिरे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही व्रत में रोना नहीं चाहिए। व्रत खंडित माना जाता है। और ना ही आपको गुस्सा करनी है, ना ही क्रोध करनी है, ना घर में कलह करनी है और ना ही आपको आलस करना है, ना सोना है। व्रत के दिन इन नियमों को पालन जरूर करनी है। और एकादशी तिथि आप कामदा एकादशी जो कामिका एकादशी है 2024 में यह पड़ रहा है दिन बुधवार को, 31 जुलाई पड़ रहा है। 31 जुलाई को दिन बुधवार को आपको यह कामदा एकादशी का व्रत करना है। और पारण का समय है 5:45 से लेकर 8:26 तक पारायण का समय है। इस बीच में आप लोग पारायण कर लीजिएगा। राधे राधे।